Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं, वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। अब उनके बारे में हम क्या कहें, हमें ये पता है कि गठबंधन धर्म में जो हमारी सीमाएं थी, हमने सदैव उसका पालन किया है। तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया, तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत हो गई पूरी, चलो अब जख्म गिनते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अपना दल कमेरावादी और अखिलेश यादव के बीच की ट्विनिंग देखने लायक थी और शायद इसी वजह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीते राज्यसभा चुनाव के बाद अपना दल कमेरावादी और सपा के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। हालांकि पहले ये जरूर लग रहा था कि पल्लवी पटेल और अखिलेश मिलकर इस मामले को सॉर्ट कर लेंगे, मगर अचानक अखिलेश ने अपना दल कमेरावादी को 2022 का गठबंधन पार्टनर बताकर मामला पलट दिया और अपना दल कमेरावादी को गठबंधन से मुक्त कर दिया। अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद 22 मार्च को पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर अखिलेश यादव को सुना दिया। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने यहां तक कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन ने जो किया है, वही यूपी में अपना दल कमेरावादी के साथ हो रहा है। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को शुभकामनाएं देते हुए साफ साफ कह दिया कि उन्होंने जो अपना दल कमेरावादी से उम्मीदें लगाई, उसको वो पूरा करेंगी। कि हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी, उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित। ये जो तीनों सीटें थी, इसको आपने डिस्कस करके घोषित किया? जी बिल्कुल, हमारे इंडिया अलायंस में इसका डिस्कशन हुआ है। जो दो भी अहम पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में, उनको इस बात की जानकारी है। देखिए, अब उनके बारे में हम क्या कहें, हमें ये पता है कि गठबंधन धर्म में जो हमारी सीमाएं थी, हमने सदैव उसका पालन किया है और जो भी हमारी प्रस्तावित और डिस्कस्ड सीटें थी, हमने उन्हीं को घोषित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। ना उससे एक कम है, ना एक ज्यादा है। अखिलेश यादव ने तो कहा कि ये गठबंधन जो था आपका, वो 2022 तक था, 24 में नहीं है, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा, अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं, वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया, तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है, आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे, उसमें वो कितना गंभीर हैं, ये अब उनको बताना है। बता दें कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच झगड़े की शुरुआत राज्यसभा चुनाव के समय हुई थी, जब समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन और आलोक रंजन को टिकट दे दिया था। तब पल्लवी ने ये कहकर विरोध किया था कि पीडीए को समाजवादी पार्टी भूल गई है। पल्लवी का कहना था कि पिछड़ी बिरादरी के नेताओं को भी राज्यसभा का टिकट देना चाहिए था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि पल्लवी और अखिलेश यादव के राजनीतिक रास्ते अलग हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।